नमस्कार। अथ चतुर्थ मंडल पंचत्रिशततमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः ऋभवो देवता। अब चतुर्थ मंडल के 35वें सूक्त का प्रारंभ है। इहोप यात शवसो न पातः सौधन वना ऋभवो माप भूत अस्मिन् ही वह सवने रत्नधेयं कमंत्व इंद्रम अनु वो मदासः। हे प्रशंसा करने योग्य, बल से युक्त, सुंदर धनुष को धारण करने वाले बुद्धिमान ऋभुओं, आप यहाँ हमें समीप में प्राप्त होइए। आपके इस यज्ञ व्यवहार में जिस कारण आप आनंद कारक रत्नों को धारण करने वाले इंद्र का अनुसरण करते हो, वे आप हमसे दूर मत जाइए। आगन ऋभूणाम इहि रत्नधेयम अभूत सोमस्य सुश्रुतस्य पीतिः सुकृत्यया यत्स्वपस्यया चन एकम विचक्र चमसम चतुर्था। ऋभुओं के रत्न आदि के दान हमारे समीप प्राप्त हों, उत्तम संस्कार युक्त निचोड़े गए सोम रस का पान होता रहे। हे ऋभुओं, अपनी कार्यकुशलता तथा उत्तम कृत्यों से एक चमस के 4 भाग करने में आप समर्थ हो, अर्थात धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ करने में समर्थ हो। व्यकृणोत चमसम चतुर्धा सखे वि शिक्षेत्य अब्रवीत अथैत वाजा अमृतस्य पंथाम गणम देवानाम ऋभवः सुहस्ताः। हे मित्र, सत्य विद्या युक्त शिक्षा दो, ऐसा कहा गया था। आपने यज्ञ सिद्ध करने के पात्र चमस के सदृश जीवन सिद्ध करने के लिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को सिद्ध किया। तत्पश्चात अमृतत्व के मार्ग पर चले। हे ऋभुओं, उत्तम हाथों वाले आप, अर्थात उत्तम कर्मों वाले आप देवों के संघ को प्राप्त हुए। श्रेष्ठ पुरुषार्थ तथा उत्तम कर्म साधारण मनुष्य को भी दिव्यता की ओर ले जाते हैं। किम यह स्वित चमस एष आस यम काव्येन चतुरो विचक्र अथा सुनुध्वम सवनम मदाय पात ऋभवो मथुनः सौम्यस्य। हे ऋभुओं, जिस यज्ञ पात्र से आचमन किया जाता है वह किससे निर्मित होता है, अर्थात जिस बुद्धि से 4 प्रकार के पुरुषार्थ करते हो वह कौन सी है। तदंतर हे ऋभुओं, कार्य की सिद्धि करने वाले मधुर सोम रस को आनंद के लिए उत्पन्न करो, उसका पान करो, रक्षा करो। शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकर्त चमसम देवपानम शच्या हरिधनुतराव तष्टे इंद्र वावाव ऋभवो वाजरत्नाः। हे ऋभुओं, आप अपनी बुद्धि कार्य से माता पिता को तरुण करते हो। अपने उत्तम कर्म से देव जिससे पान करते हैं उस पान करने के साधन को करते हो। हे मनोहर ऐश्वर्यों से युक्त, आप अपनी कुशलता से ऐश्वर्यों को ले जाने वाले अश्वों को बाण से भी अधिक वेग से जाने वाले करते हो। संतान के उत्तम संस्कारयुक्त कृत्यों से माता पिता कभी जीर्ण अवस्था को प्राप्त नहीं होते, सदैव सुदृढ़ रहते हैं। उत्तम कर्मों से देव प्रसन्न रहते हैं। उत्तम सुख साधन शीघ्रता से समीप आते हैं। यो वह सुनोत्य अभिपितवे अहनम तीव्रम वाजासः सवनम मदाय तस्मै रय्यम ऋभवः सर्ववीर मां तक्षत वृष्णो मंदसानाः। हे ऋभुओं, जो मनुष्य दिन के मध्य में अभिष्ट की प्राप्ति के लिए आपको आनंद प्राप्त कराने के लिए तीक्ष्ण सोम रस को उत्पन्न करता है, हे बलिष्ठ ऋभुओं, स्वयं आनंदित होकर उसे सब प्रकार से वीर संतानों से युक्त धन को प्रदान करो। प्रातः सुतम पिबो हर्यश्व माध्यं दिनम सवनम केवलम ते सम ऋभुभिः पिबस्व रत्नथेभिः सखीन यान इंद्र चक्रिषे सुकृत्या। हे वेगवान उत्तम ऐश्वर्यों से युक्त
ऐश्वर्यों के स्वामी, आप प्रातः काल में उत्पन्न दुग्ध अथवा जल का पान करिए। मध्य दिन के उत्तम संस्कार युक्त रस का पान भी केवल आपके लिए ही है। जिन रिभुओं को उनके उत्तम कर्मों के कारण ही अपना मित्र बनाया, उन रत्नों को धारण करने वालों के साथ सोम का पान करिए। ये देवासो अभवता सुकृत्या शयनाय वेदधि दिवि निषेध, ते रत्नम धात शवसो न पातः सौधन्वना अभवतामृतासः। जो आप अपने उत्तम कर्मों से देव हुए हो, जिनके कारण ही सुपर्ण पक्षी के समान द्युलोक में प्रतिष्ठित होते हो, हे धर्मयुक्त कृत्यों से प्राप्त बल को क्षीण न करने वाले रिभुओं, हमें रत्नों को प्रदान करो। हे धनुष को धारण करने वाले आप अमरतत्व को प्राप्त होते हो। यत् तृतीयं सवनं रत्नधेयम् अकृणुध्वं स्वपश्यासु हस्ताः, तद् ऋभवः परिषिक्तिं व एतसं मधेभिः इंद्रियेभिः बिभ्वम्। हे उत्तम कर्म करने वाले हाथों से युक्त रिभुओं, अपने उत्तम कृत्यों से जो आप तीसरे सवन को कार्य सिद्ध करने वाले यज्ञ को रत्न प्रदान करने वाला करते हो, अतः उत्तम इंद्रियों से युक्त होकर आपके लिए जो सोम निचोड़ा गया है उसका पान करिए। यह चतुर्थ मंडल में 35वां सूक्त समाप्त हुआ।